नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे चुनाव के आखिरी चरण में होने वाले मतदान के बारे में और आखिरी चरण में जिन जिन सितारों की किस्मत दांव पर लगी है उनके बारे में बात होगी। आखिरी चरण मतलब 1 जून को कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह और सयानी घोष जिन सीटों से खड़े हुए हैं वहां पर मतदान होगा। तो चलिए देखते हैं अपना ये आज का खास प्रोग्राम और इस खास रिपोर्ट में इन सीटों के समीकरण के बारे में बताएंगे। अपने आज की इस खास प्रोग्राम में सेलेब्स पर दांव, जनता पर खास प्रभाव। चुनाव में उतरे सितारे जमकर कर रहे प्रचार। बीजेपी टीएमसी ने खेला दांव, बदला प्रभाव। कंगना का प्रचार, विपक्ष पर जमकर हमला। निर्दलीय चुनाव में उतरे पवन, बीजेपी नाराज। सयानी पर ममता का दांव, निर्णायक जनता। गोरखपुर सीट रवि किशन लगाएंगे हैट्रिक। जी हां, सेलेब्स पर दांव, जनता में खास प्रभाव और हमेशा ही अपने काम और अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले पवन सिंह चुनाव के दौरान लगातार हर तरफ छाए हुए हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह की। पवन सिंह इस बार चुनाव में काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। इसके बाद पवन सिंह काराकाट संसदीय सीट से निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं। इससे पहले उन्हें आसनसोल से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने चुनाव लड़ने से आसनसोल से इनकार कर दिया था और फिर काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में है और यहीं से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। भोजपुरी सिनेमा में अपने काम के दम पर अलग पहचान बनाने वाले एक्टर पवन सिंह दर्शकों को काफी पसंद हैं। दर्शक हमेशा ही पवन सिंह की फिल्में और उनके गानों को खूब पसंद करते हैं। ऐसे में बात चुनाव की आए तो सियासत में भी पवन सिंह अपनी मजबूत पकड़ बना चुके हैं। लगभग 1 दशक तक पवन सिंह बीजेपी के साथ रहे हैं। पवन सिंह ने 2014 में बीजेपी का हाथ थामा और लंबे समय के बाद आपसी मतभेदों के चलते अब बीजेपी के साथ एक्टर का सफर खत्म हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बीजेपी ने बड़ा कदम उठाते हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह को निष्कासित कर दिया है। एक सांसद को जब पगार मिलता है उस पैसे का भी पवन रोटी नहीं खाएगा। उस पैसे से अपनी गरीब बेटी और बहनों का शादी कराएगा। ये नाजी देखा जाता कि उसे हो एक पवन पोस्ट क्या कर दिया कि पवन काराकाट से ही चुनाव लड़ेगा और काराकाट लोकसभा के अंदर आपका बेटा, आपका भाई जब खड़ा हुआ, आप सभी का आशीर्वाद पवन पे जब बरसने लगा तो आज देश भर से हेलीकॉप्टर काराकाट में लैंड होने लगी। इसी वजह से सुर्खियां बटोरने वाले एक्टर और नेता पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। दरअसल पूरी बात ऐसी है
कि बीजेपी ने जो पहले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट मिला। खुद पवन सिंह ने भी पार्टी का शुक्रिया अदा किया था। मगर 3 मार्च 2024 को पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने नाम वापस लेने की वजह सामने नहीं रखी। इसी बीच पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दावा किया कि पवन सिंह ने दबाव में नामांकन वापस लिया है। खबरों की माने तो पवन सिंह पश्चिम बंगाल की बजाय उत्तर प्रदेश, बिहार की भोजपुरी बेल्ट से टिकट चाहते थे। ऐसे में उनकी नजर बिहार की आरा लोकसभा सीट पर थी, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। आरा से बीजेपी ने आरके सिंह को टिकट दे दिया। तो ऐसे में फिर से पवन सिंह को यहां से भी निराशा हाथ लगी। रिपोर्टर्स के अनुसार आरा के बाद पवन सिंह ने उत्तर प्रदेश के बलिया से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, लेकिन वहां भी पवन सिंह की दाल नहीं गल सकी। बीजेपी ने बलिया से भी प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसी के बाद पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करके सभी को हैरान कर दिया। पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने की खबर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका थी। हालांकि पार्टी के नेताओं को उम्मीद थी कि पवन सिंह अपना नाम वापस ले लेंगे। बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने भी पवन सिंह को मनाने की कोशिश की। मनोज तिवारी ने यहाँ तक कह दिया कि पवन सिंह उनके छोटे भाई हैं और वो उनकी बात जरूर समझेंगे। इसके जवाब में पवन सिंह ने भी मनोज तिवारी को अपना बड़ा भाई बताया, मगर पवन सिंह ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें काराकाट को सौंप दिया है और वो मां से आशीर्वाद ले चुके हैं, इसीलिए पीछे हटने का सवाल पैदा ही नहीं होता। लिहाजा बीजेपी ने भी पवन सिंह के लौटने की उम्मीद छोड़ दी और उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। देश के हर कोने में जाना है और कमल खिलाना है 400 पार का। पवन सिंह कमल खिलाना है सर, काराकाट में नहीं, काराकाट में भी कमल खिलेगा। काराकाट में भी मोदी जी के सिपाही जो हमारे साथी हैं वो जीतेंगे। लेकिन पवन सिंह वहाँ से दाग ठोक दिया है, माँ का वचन लिया है, कसम खाया, और वो उनके खिलाफ सारे जितने भी उनके समर्थन में सारे जितने भोजपुरी के कलाकार है सब वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, छोटा भाई है, उस पर मैं कोई कमेंट कभी नहीं करना चाहता। काराकाट में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं, जिन्हें सीपीआई एमएल के राजा राम सिंह टक्कर तो दे ही रहे हैं। इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है पवन सिंह ने, जो निर्दलीय मैदान में है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन राजा राम सिंह और पवन सिंह ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। निर्दलीय पवन सिंह उस राजपूत जाति से आते हैं जो एनडीए का स्वाभाविक वोटर माने जाते हैं। पवन सिंह इस वोट बैंक को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं भोजपुरी फिल्मों से मिले स्टारडम की वजह से तमाम जातियों के प्रशंसक वोटर पर भी पैनी निगाह बनाए हुए हैं और उनके मुकाबले में खुद को बनाए हुए हैं। पवन सिंह का साथ उनका परिवार और उनके फैंस दे रहे हैं। इसके लिए जमकर प्रचार प्रसार भी चल रहा है। सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रही हैं। वे मतदाताओं से पवन सिंह को वोट देने की अपील कर रही हैं। इस चुनाव में पवन की मेहनत रंग लाती है या नहीं, ये तो परिणाम आने पर पता चल जाएगा। पर अपनी जीत के लिए पवन जी तोड़कर मेहनत कर रही हैं। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह का जनता से अलग तरह से जुड़ाव है। ऐसे में उनको फायदा मिलने की उम्मीद तो है। फिल्मों के साथ साथ अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा ही खबरों में रहने वाली कंगना रनौत इस बार चुनाव को लेकर सुर्खियों में है। तो अब हम बात करेंगे कंगना रनौत को लेकर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं।
इसलिए हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत अपनी जीत के लिए लगातार रैलियां और प्रचार कर रही हैं और साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला भी कर रही हैं। कंगना ने तय कर लिया है कि मंडी से जीत हासिल करके खुद को साबित करके वो दिखाएंगी। हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल 4 लोकसभा सीट है, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों के लिए अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत। हरी बेटी या हरी बहनी कंगना जी का जय श्री राम। मैं अपने भाई बहनों को ये सारे मेरे रिश्तेदार है ये तो भैया मैं मंदिर भी बनाई रहा अंबिका माता रा कने आज अंबिका माता की कृपा से दुर्गा माता की कृपा से मुझे आज आप लोगों के सामने ये मुकाम मिला है। कदी नीड़ा सोचना अब यह कंगना ने किया गलांगे है कि अलग किया पूछ के एक चप्पा चप्पा सारे कोई मेरे चाचे कोई मेरे ताऊ कोई मेरे भाई कोई मेरी बहन सारे नहीं खड़ी रहती सारे कन्ने चलना कनो हमने पूछना ओथी यहाँ कन्ने ऐसा ब्यावना कने ओथी यहाँ कन्ने सौगी चलना। एक बार फिर से बोलेंगे मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। माता जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कंगना रनौत पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं और मंडी लोकसभा सीट पर कंगना का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह से। आरोप प्रत्यारोप के माहौल के बीच कंगना और विक्रमादित्य एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से मंडी सीट पर हर किसी की नजर होती है। मंडी लोकसभा सीट क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती है। इस लोकसभा सीट पर 1951 से अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 11 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 5 बार ये सीट बीजेपी के पास गई है, जबकि 1 बार इस सीट पर बीएलडी ने कब्जा जमाया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मंडी सीट से बीजेपी रामस्वरूप शर्मा ने जीत हासिल की थी। ऐसे में इस बार बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत की जीतने की उम्मीद बढ़ गई है, पर कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य की भी जनता पर पकड़ मजबूत है। तो ऐसे में चुनावी परिणाम किसकी ओर जाएंगे, ये एक बड़ा ही उलझा हुआ सवाल है। पर कंगना भी अपनी जीत के लिए जमकर मेहनत कर रही है और ऐसे में बीजेपी के बड़े बड़े नेता सभी कंगना का जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। चुनावी समर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में घूम घूमकर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। छठे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से पार्टी उम्मीदवार और एक्ट्रेस कंगना रनौत की रैली में पहुंचे। इस दौरान कंगना रनौत ने गुलाब का फूल देकर पीएम मोदी का स्वागत किया, जिसके बाद पीएम ने वहां की रैली को संबोधित किया। भाइयों और बहनों, 24 के चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और अब बात रवि किशन की। भोजपुरी स्टार रवि किशन गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद और बीजेपी कैंडिडेट रवि किशन चुनाव को लेकर लगातार
चर्चा में बने हुए हैं। रवि किशन हमेशा ही विपक्ष पर जोरदार हमला करते हैं और इस बार भी लगातार विपक्ष के नेताओं को घेरे में ले रहे हैं और खुद की जीत के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। गोरखपुर सीट से रवि किशन का मुकाबला काजल निषाद से है। भोजपुरी फिल्मों के स्टार रवि किशन ने कई बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया है। अपने अनोखे अंदाज और अभिनय से अलग पहचान बना चुके रवि किशन ने 2009 में कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से पहला चुनाव लड़ा था। 2019 में वो भाजपा के टिकट पर गोरखपुर से पहली बार संसद पहुंचे। पार्टी ने उन्हें फिर से इसी सीट से उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण को लेकर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस चरण में वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसमें गोरखपुर सीट लगातार चर्चा में है। इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन मैदान में हैं। रवि किशन का मुकाबला सपा के उम्मीदवार काजल निषाद से है। दोनों ही सेलेब्स अपनी अपनी जीत के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। अपने नात बात रिश्तेदारों को बता दीजिएगा 5 विधानसभा है और अब 5 ही दिन बचा है। सभी को फोन करके बता दीजिएगा कि अगर चैन से 2 जून की रोटी खानी है तो 1 जून को साइकिल का बटन दबाना है और अपनी बहन बेटी काजल निषाद को जिताना है। यह इसीलिए जरूरी है क्योंकि हर एक नेता, अगर भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता अगर पद पे रहेंगे तो आपकी आवाज कौन उठाएगा? आपका विधायक भाजपा, सांसद बाहरी है फिर भी भाजपा। सांसद जी पूछो, ए सांसद जी आप निधि कहाँ खर्च किए सांसद निधि, तो कहेंगे हर हर महादेव। भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद फिल्म स्टार रवि किशन शुक्ला जहां बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में गोरखपुर में किए गए विकास को आधार बनाकर जनता के बीच अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं सपा और बसपा के प्रत्याशी रवि किशन पर बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं। और सपा प्रत्याशी काजल निषाद और बसपा प्रत्याशी जावेद सिमनानी कहते हैं कि गोरखपुर के लोग रवि किशन को पहचानते तक नहीं हैं। उन्होंने गोरखपुर के लिए कुछ किया भी नहीं, वो बाहरी हैं, हम स्थानीय हैं। चुनाव में जहां एक तरफ नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो वहीं दूसरे कई तरह के खेल भी खेले जाते हैं। रवि किशन को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। सब लोग सहमत हैं ना? सभी लोग रवि किशन बनकर के ही वोट मांगने के लिए घर घर जाएंगे। तैयार हैं? रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करने लग जाना, वोट मांगना है, ठीक है? एक्टिंग करने के लिए तो पर्याप्त है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में कितने लोगों ने दर्शन किया है? गए भाई, काफी लोग गए हैं। बाकी लोग जो बचे होंगे, मैं सांसद जी, विधायक जी से कहूंगा कि नोटिफिकेशन के पहले अगर दर्शन करा सकते हैं जल्दी जल्दी दर्शन करवा दीजिए सभी लोगों को। आप मुझे बताओ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते? वे लोग तो गोली चलाते थे, गोली। और आज गोली नहीं, आज तो पलक पावड़े बिछा करके आने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान किया जा रहा है, लंगर चल रहे हैं। यानी भगवान का आशीर्वाद भी और साथ साथ भगवान का प्रसाद भी, दोनों एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। हो रहा है ना? सहमत है ना? गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन का अलग अंदाज देखने को मिला। चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन चौराहे पर स्थित एक चाय की दुकान पर पहुंच गए, जहां उन्होंने खुद चाय बनाई। इसके अलावा कई जगहों पर अलग अलग अंदाज में रवि किशन चुनावी प्रचार करते नजर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन पर जमकर हमला बोला। आपके सांसद
सांसद जी अपनी बेटी का मान सम्मान नहीं रखते, अपने पत्नी के मंगलसूत्र का मान नहीं रखते और दूसरों के पत्नी के बारे में बात करते हैं। वह बाहरी है, मैं घर की हूँ, वह बाहरी है, मैं लोकल भौआ पार की हूँ। और हर एक नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो आपकी कौन आवाज उठाएगा? आपके विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा, योगी जी भाजपा, मोदी जी भाजपा, राज्य में भाजपा, केंद्र में भाजपा, हर एक नेता अगर भाजपा के हैं तो रामराज क्यों नहीं आया? तो अच्छे दिन क्यों नहीं आए? क्योंकि हम लोग रोटी की तरह सरकार को पलटते नहीं है। जैसे हमन के रोटी अल्टी पल्टी करल जाला, जैसे रोटी अल्टी पल्टी करल जाला, एक तरह रही तो जर जाई, ना तो कच्चा रह जाई, वही तरह सरकार के भी अल्टी पल्टी करल जाला। रवि किशन भी जमकर कांग्रेस सपा बसपा पर हमला बोल रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस की तरफ से किए गए घोटालों की वजह से आज चीन हमसे आगे निकल गया। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने बहुत सुधार किया है। आने वाले 4 जून को एक राजकुमार इटली तो दूसरे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। वहीं प्रियंका संग अखिलेश डमरू बजाएंगे। देश प्रदेश में आज विकास की गंगा बह रही है। सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के विजन और योगी जी के मेहनत की वजह से संभव हो पाया है। खैर, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का माहौल चुनाव में बना हुआ है और अब जल्द ही सामने आ जाएगा कि गोरखपुर सीट किसके नाम होगी। आपको बता दें, जब पूर्वांचल का नाम आता है तो कई शहर जहन में आने लगते हैं, लेकिन पूर्वांचल की एक धुरी है गोरखपुर और यहाँ का गुरु गोरखनाथ मंदिर। इसे लोगों की आस्था के केंद्र के साथ साथ सामाजिक सरोकार और सियासत का अहम केंद्र भी माना जाता है। फिलहाल इसी मठ के महंत है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इन दिनों लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट को पूर्वांचल की हाई प्रोफाइल सीटों में गिना जाता है। इस सीट पर लोकसभा चुनावों का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। इस सीट पर आजादी से अब तक 19 बार चुनाव हुए, जिसमें अब तक 10 बार गोरखनाथ मंदिर का कब्जा रहा है। गोरखपुर सीट पर योगी आदित्यनाथ 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद निर्वाचित होते रहे। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के सीएम बनने के कारण उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद हुए वर्ष 2018 के उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को यहां हार का सामना करना पड़ा। इस सीट से सपा के प्रवीण निषाद को जीत हासिल हुई, लेकिन वर्ष 2019 के चुनाव में बीजेपी ने गोरखपुर से भोजपुरी अभिनेता रवि किशन को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद ये सीट फिर बीजेपी के खाते में चली गई। अब इस चुनाव में भी भाजपा ने रवि किशन को ही पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। 1 जून को 7वें चरण में पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, उत्तर प्रदेश की बाकी बची जो 13 सीटें हैं, इसके साथ ही बिहार की 8 सीटों पर और ओडिशा की 6, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर मतदान 1 जून को होने वाला है। इन संसदीय क्षेत्रों की कुछ सीटों पर कई नेताओं और सेलेब्स की किस्मत दांव पर लगी है। सेलेब्स यानी सेलिब्रिटीज की किस्मत दांव पर लगी है और जल्द ही इन सब की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। 1 तारीख को आखिरी चरण की वोटिंग और 4 तारीख को काउंटिंग और सब कुछ साफ हो जाएगा, नतीजे सामने आ जाएंगे। तुम्हारी आज की इस खास पेशकश सेलेब्स पर दांव, जनता में खास प्रभाव में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।